science in biology classes by रुपेश कुमार। अब आज हम लोग एनसीईआरटी का 12th के एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मादा युग्मक जनन। दोस्तों इसके पहले हम आप लोगों को बता दें, चूँकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, उसका हार्मोनल कंट्रोलिंग क्या होता है और क्रिया के फलस्वरूप निर्मित जो रचना होता है वो कैसा होता है। दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दें हम कि जो मेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया है उसमें ये बताया गया होगा कि प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है और एज के अंत तक पहुंच जाता है, यानी वो कंटिन्यू जारी रहता है, जन्म तक जारी रहता है। अब चूंकि फीमेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हम लोग को ये पढ़ना है, जिसमें ये बताया जाता है कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया एक फीमेल में जन्म के पहले प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद लगभग 40 से 45 वर्षों तक चलते रहती है। और चूंकि ये बताया जाता है बाबू, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मादा युग्मक जनन। मादा युग्मक जनन जिसमें बताया जाता है कि फीमेल के अंडाशय में अंडाणु के बनने की क्रिया को मादा युग्मक जनन कहते हैं। और मादा युग्मक जनन भी एक हार्मोनल प्रक्रिया है जो एक फीमेल में जन्म के पहले, अर्थात जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और यदि उसके गर्भाशय के अंदर लड़की का विकास हो रहा होता है तो उस लड़की में 6 माह की अवस्था में ही यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उसमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यानी एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण जन्म के बाद प्यूबर्टी एज में बनता है। अब इस फीमेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया जाता है कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस के दौरान फर्स्ट टाइम क्या होता है, तो सबसे पहले ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम ये हो गया, जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला। दोस्तों जनन उपकला में क्या होता है, तो कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो माइग्रेट हो जाती है। माइग्रेट हो जाती है मतलब वहां पे भी अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वे माइग्रेट होकर बाहर निकल आती है और ओवरी के स्ट्रोमा में बिखर जाती है, जिन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन कोशिकाओं का नाम रखा जाता है क्या बाबू, तो एग मदर सेल। एक मदर सेल या इसी को हम लोग ओगोनिया के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, oocyte के नाम से जानते हैं, oocytes के नाम से जानते हैं, यानी मादा युग्मक जनन को निर्मित करने वाली कोशिकाएं। अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखें हम लोग कि यहाँ से कोशिकाएं जो है जो कि ओवरी के स्ट्रोमा में, अर्थात एक मदर सेल जो है ओवरी के स्ट्रोमा में बिक्री होती है और वहां से पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद उनमें ग्रोथ की क्रिया होती है। ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोशिका अरेंज हो रही है और अरेंज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कहने की लंबे नलिका के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, जिन कोशिकाओं के समूह को हम लोग एक ट्यूब ऑफ फ्लैग के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, तो इस स्टेप के बाद यानी जब एक ट्यूब ऑफ फ्लैग का निर्माण हो जाता है तो यहाँ से कोशिकाएं पुनः री अरेंज होती है, देख रहे हैं यहाँ पे पुनः व्यवस्थित होती है और व्यवस्थित होने के बाद एक गोलाकार रचना बना देती है जिसे एग नेस्ट कहते हैं, एग नेस्ट। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि इस एग नेस्ट के बाद वाले जो स्टेप होता है उसमें एग नेस्ट के बीचों बीच की जो कोशिका होती है वह उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है, जिस कोशिका को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडजनन कोशिका। और इस प्राइमरी oocyte के किनारे वाली जो कोशिकाएं होती है इन्हें हम लोग
ग्रेनुलोसा सेल यानी ग्रेनुलोसा की कोशिका कहते हैं। जब प्राइमरी oocyte का निर्माण हो जाता है, अर्थात जब इस एक लेस्ट के बीचों बीच की कोशिका जो कि बड़ी हो जाती है, इसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब इस प्राइमरी oocyte के बाद वाला जो यानी कहेंगे कि इस प्राइमरी oocyte की जो रचना निर्मित होती है, इसे हम लोग प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। यानी इस कंप्लीट रचना को प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। अब क्या होता है, यहाँ से देखिए बाबू कि ये जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है, इसके मध्य की जो कोशिका है, अर्थात प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में जो मध्य की कोशिका है, इसमें क्या होता है, तो असामान्य विभाजन होता है। असामान्य विभाजन यानी असामान्य अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिका निर्मित होती है। दो कोशिका निर्मित होती है और इस प्राइमरी oocyte में असामान्य अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो दो कोशिका निर्मित होती है, उनमें से एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो जो बड़ी कोशिका होती है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte तो प्राइमरी oocyte में जो विभाजन होता है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी oocyte की कोशिका है, इसमें असामान्य विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप एक बड़े आकार की कोशिका निर्मित हो गई, एक छोटे आकार की कोशिका। तो जो बड़े आकार की कोशिका निर्मित होती है उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटे आकार की कोशिका निर्मित होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे पोलर बॉडी या इसी को हम लोग पोलोसाइट कहते हैं। तो पोलर बॉडी या पोलोसाइट जो कि छोटी होने के कारण क्या हो जाती है, तो डीजेनरेट हो जाती है, यानी अदृश्य हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte बच जाता है। अब हम देखिए क्या होता है, तो इस सेकेंडरी oocyte के किनारे वाली जो कोशिका होती है, सेकेंडरी oocyte के किनारे वाली जो कोशिका होती है, ये तो ग्रेनुलोसा सेल ही होती है। इसको हम लोग ग्रेनुलोसा सेल ही कहते हैं। अब क्या होता है, तो प्राइमरी oocyte के बाद वाला जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है, इस सेकेंडरी oocyte में कुछ खाली जगह बन जाता है, जिस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इस खाली जगह को एंट्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ पीले रंग का तरल पदार्थ भरा होता है। अर्थात इसको यहाँ न लिखकर हम लोग इसको ऊपर लिख सकते हैं कि एंट्रम क्या होता है। यहाँ पे ये खाली जगह जो है क्या है, तो एंट्रम। ये हो गया। एंट्रम में जो कि कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, जो इस सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन उपलब्ध कराता है। अब क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे देखेंगे कि एंट्रम के किनारे वाली जो कोशिका है, जो दो लेयर में सजी हुई है, दो लेयर में सजी हुई है। जिसमें से बाहरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाले लेयर को हम लोग थीका इंटीमा। अंदर वाले लेयर को थीका इंटीमा कहते हैं। अब क्या होता है, तो इस सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल, क्योंकि इस सेकेंडरी oocyte वाले स्टेप को हम लोग सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल के नाम से भी इस स्टेप को जाना जाता है। ठीक है। अब इस सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल के बाद क्या होता है, तो जो इस फॉलिकल का निर्माण होता है उसे हम लोग मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। अर्थात इस रचना को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। जिसके अंदर क्या होता है, तो बीचों बीच की जो कोशिका होती है बाबू,
इसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल के नाम से जानते हैं, या मैच्योर oocyte के नाम से जानते हैं। मैच्योर oocyte के किनारे वाले जो लेयर होता है, अर्थात मैच्योर oocyte के बाद का जो लेयर होता है, ये होता है जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा का एक लेयर होता है। अब ये बन गया मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। तो देखिए बाबू, जब मैच्योर, जैसे ही मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा एलएच हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा एलएच हार्मोन स्रावित होता है, और इस एलएच के प्रभाव से क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये ओवरी है, ओवरी का असर पड़ा इस पर, ओवरी का दीवार टूट जाता है। एलएच के प्रभाव से ओवरी का दीवार टूट जाता है, और टूटने के बाद यहाँ से क्या होता है, तो ओवम जो है ये बाहर रिलीज हो जाता है। ओवम बाहर रिलीज हो गया, जिस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन की क्रिया होती है। अर्थात इस पूरे फिगर को ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस की क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ओवरी का एक जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इस जर्मिनल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है वे माइग्रेट हो जाती है। माइग्रेट हो जाती है मतलब कि वहां से निकल जाती है। निकलने के बाद ओवरी के स्ट्रोमा में बिक्री होती है। ओवरी के स्ट्रोमा यानी ओवरी का अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसी को ओवरी का स्ट्रोमा कहा जाता है। तो इस ओवरी के स्ट्रोमा में बिखरे रहती है। जिन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन कोशिकाओं को हम लोग एक मदर सेल या oocyte या ओवोनिया के नाम से जानते हैं। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, तो ये जो ओवोनिया की कोशिकाएं होती है छड़ जैसी रचना में व्यवस्थित हो जाती है, जिसे एग ट्यूब ऑफ फ्लैग के नाम से जाना जाता है। अब फिर बताया जाता है कि एग ट्यूब ऑफ फ्लैग की जो कोशिकाएं होती है वह एक गोलाकार कोशिका के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे एक नेस्ट कहते हैं। अब फिर क्या होता है, तो बताया जाता है कि एक नेस्ट के बीचों बीच की जो कोशिका होती है वो थोड़ा बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोलोसाइट कहते हैं। पोलोसाइट कहते हैं, सॉरी। उस कोशिका को हम लोग प्राइमरी oocyte कहते हैं। और प्राइमरी oocyte के जो किनारे वाली कोशिका होती है उन्हें हम लोग ग्रेनुलोसा सेल यानी ग्रेनुलोसा की कोशिका कहते हैं। और इस कंप्लीट रचना को हम लोग प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में देखेंगे कि इस प्राइमरी oocyte के प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल के बीचों बीच की जो कोशिका होती है उसमें असामान्य विभाजन होता है। और असामान्य विभाजन होने के बाद क्या होता है, तो यहाँ से दो कोशिकाएं निर्मित होती है, जो एक छोटे आकार की होती है जिसे पोलर बॉडी या पोलर साइट का या पोलोसाइट कहते हैं, और एक बड़े आकार की कोशिका निर्मित होती है जिसको सेकेंडरी oocyte के नाम से जाना जाता है। ये सेकेंडरी oocyte हो गया, मध्य की कोशिका। और पोलर बॉडी जो कि छोटी होती है जिसकी वजह से वह डिजेनरेट कर जाती है यानी नष्ट हो जाती है। अब इस सेकेंडरी oocyte के बाद क्या होता है, तो सेकेंडरी oocyte की जो किनारे वाली कोशिका है वो दो लेयर में सजने लगती है, जिसके अंदर एक, जिसकी वजह से सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल में खाली जगह बनने लगता है, जिस खाली जगह को हम लोग एंट्रम कहते हैं। और इस एंट्रम के किनारे वाली कोशिकाओं को भी ग्रेनुलोसा सेल के नाम से ही जाना जाता है, जो दो परतों में सज जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटीमा। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटीमा ये दो लेयर हो गया सेल का। अब इसके अंदर जो ये सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल है जैसे निर्मित होता है, उसके बाद क्या होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte एक फुली मैच्योर रचना यानी एक परिपक्व रचना में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, और उस सेल को मैच्योर oocyte कहते हैं, परिपक्व oocyte के नाम से जाना जाता है। जैसे ही इस परिपक्व oocyte का निर्माण होता है यानी मैच्योर oocyte का यानी इसका निर्माण होता है, पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, तो एलएच स्रावित होता है। और इस एलएच के प्रभाव से क्या होता है, तो जो ओवरी है इस ओवरी का दीवार टूटता है और यहाँ से ओवम बाहर रिलीज कर जाता है, जिस क्रिया को हम लोग ओवुलेशन यानी अम्लोत्सर्ग कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो हम लोग का।
फीमेल गैमेटोजेनेसिस, जिसे आराम से ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक देख लें और आसानी से समझ लें। क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी की वजह से, और साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे पोलर बॉडी होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स होता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटीमा, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्कार।